आपका एक लाइक और कमेंट मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने पर मजबूर करता है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। आकृति और संजय दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। आकृति और संजय दोनों एक दूसरे को स्कूल से जानते थे। दोनों में गहरी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे के घर भी आते जाते थे, एक साथ पढ़ाई लिखाई करते थे। अब वो लोग बड़े हो गए थे। आकृति का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वो बहुत ही प्यारी और समझदार भी थी। उसके स्कूल में कई लोग उसके दीवाने थे। आकृति की एक सहेली थी दिव्या, वो भी हर पल उसके साथ ही रहती थी। संजय को आकृति से कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। अब तीनों कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आ गए थे। संजय ने आकृति से बात करने की कोशिश भी की, पर वो कह ना सका। इसलिए संजय ने सोचा क्यों ना मैं दिव्या से कहूँ। बस संजय जल्दी से दिव्या के घर पहुंचा। दिव्या अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए दिव्या के कमरे की ओर गया। दिव्या घबरा गई और जल्दी से बाहर आकर बोली, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? तब संजय ने कहा, मुझे आकृति से प्यार हो गया है। वो बोली, क्या सच में? संजय बोला, हाँ सच में। दिव्या हंसते हुए बोली, मजाक मत करो। संजय ने कहा, सच में मजाक नहीं कर रहा मैं। दिव्या बोली, तो फिर उसको अपने मन की बात बता दो। संजय बोला, मुझे डर है कि वो मुझसे नाराज हो गई तो क्या होगा। दिव्या बोली, ठीक है, कुछ सोचती हूँ। दिव्या बोली, चलो आकृति को लव लेटर लिखो। संजय ने कहा, क्या? वो बोली, हाँ, लव लेटर लिखो उसके लिए। संजय ने दिव्या की बात मान ली और अपने दिल की सारी बातें लिख डाली और उसने वो पत्र दिव्या को दिया और वो बोला, अब तुम इसको उसे दे देना। दिव्या बोली, नहीं, मैं नहीं दूंगी, तुम खुद देना उसको। संजय बोला, क्या पागल हो गई हो तुम, मैं कैसे? दिव्या बोली, नहीं, इसको तुम्हें ही देना होगा। उसने वो पत्र अपनी जेब में रख लिया। दूसरे दिन कॉलेज खत्म होने के बाद तीनों कॉलेज की कैंटीन में बैठे थे। खूबसूरत गाना बज रहा था। दिव्या ने इशारा किया। संजय ने अपनी जेब से खत निकाला और आकृति का हाथ पकड़कर वो खत रख दिया और कहा, इसे मेरे जाने के बाद ही पढ़ना। आकृति बोली, क्या है इसमें? संजय बोला, मेरे दिल की बात। ये बात सुनकर आकृति थोड़ा मुस्कुरा गई। बोली, पर मुझे क्यों दे रहे हो? संजय बोला, ये तुम्हारे लिए ही है। बस इतना कहकर वो चला गया। उसने दिव्या से पूछा पर उसने कुछ नहीं बताया। अब आकृति की धड़कनें तेज हो गई थी। उसने हाथ में पकड़े हुए पत्र को खोलकर पढ़ना शुरू किया। खत में लिखा था, मासूम हो, भोली सी हो, तुम्हें देखकर धड़कनें बढ़ जाती है। सपनों में तुम नजर आती हो, हर जगह तुम ही दिखाई देती हो। आई लव यू आकृति। आकृति लव लेटर पढ़कर शर्मा गई। उसके हाथ पैर ठंडे हो गए थे। प्यार तो वो भी करने लगी थी संजय से। उसने उसका जवाब दिया, न दिन को चैन था न रात को, अब आपके दीदार का ही बस ख्याल रहता है। आई लव यू टू संजय। दिव्या ने इशारा किया, क्या तुम भी उससे प्यार करती हो? आकृति ने शर्माते हुए कहा, हाँ। आकृति और दिव्या घर की तरफ चले गए। बीच में संजय का घर आ रहा था। उसने किताब में चिट्ठी रख दी और संजय के घर जा पहुंची। संजय रूम में ही था। आकृति को देखते हुए बोला, क्या हुआ? वो बोली, तुम नोट्स भूल गए थे, बस यही देने आई हूँ। ये एक इम्पोर्टेंट नोट्स है, पढ़ लेना। संजय अपने कमरे में चला गया। अपने कमरे में जाकर तुरंत किताब को पलटने लगा। उसमें से एक खत निकला। वो खत पढ़कर बहुत ही खुश हो गया। खुशी के मारे वो नाचने लगा। अब वो दोनों कभी एक दूसरे के लिए तोहफे लाते तो कभी प्यार भरी बातों से लिखते हुए खत लाते। यह सिलसिला जारी रहा। अब कॉलेज खत्म होने को आए थे। आकृति उदास सी रहने लगी थी। संजय ने इसकी वजह जब पूछी तो उसने कहा, मेरी शादी पक्की हो चुकी है और मैं अपने मम्मी पापा का दिल नहीं दुखा सकती। मेरे मम्मी पापा ने लड़के वालों को जुबान दे दी है। कल कॉलेज का आखिरी दिन है। हम अपना रिश्ता यहाँ पर ही खत्म कर देंगे। दूसरे दिन दोनों ने एक दूसरे को लिखे हुए खत और तोहफे लौटाकर रिश्ता खत्म कर दिया। खत को जला दिया गया और तोहफे को किसी और को दे दिया गया। बस उन दोनों ने रिश्ता खत्म कर दिया, पर वादा किया कि अच्छे दोस्त हमेशा रहेंगे।
अगर आपकी भी ऐसी कोई लव स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।